मेरी जब बदली न होगी, पोड़का गांव है पड़ोस में, तो भी गांव में सारो गांव बागड़ी बोलने वालों है। मैं एक पंजाबी भाषी आदमी हो, तो मेरी भाषा और बठे कई बार मजाक बन जाता भी मैं बांगी भाषा कौन जानता तो मेरी भाषा कौन जानता। तो फिर मैं देखे भी आप जब अठी रहनो है, बदली तो होवे कौन, मैं क्या जब रहनो है तो फिर आप आगे भाषा सीखा। तो मैं सह प्रयास कोशिश करके फिर मैं राजस्थानी सीखी, और फिर राजस्थानी की इसी कृपा रही कि अब तो यहाँ मानी जाए, गूगल पर अगर कोई सर्च करे और प्रश्न करे, रूप सिंह राजपुरी का नाम आ जाए भी वो सरदार जो राजस्थानी भाषा कर रहा है। तो साहित्य में लिखने की वजह से वो आज का वीडियो वाडियो वगैरह आने लग गया, अन्य देख देख करके जो का लोग मिला नहीं है वह भी जानने लग गया। हरियाणा गुरु जी लास्ट में एक बड़ी चर्चित बात है थारी कुलड़ियो थे, शायद जठ जाओ बड़ा लोग थारू सुनने की उम्मीद रखे। गुरुजी पढ़ाता गांव में रोटड़ी आंती गामो बींदन रोटड़ी लुखी पाकी, गुरुजी कोर तोड़ चाखी जगह जगह सुन बड़े उड़ी माँ मेदा बारी किरकिर रेड़ी बड़ी बेसुरी टिंग तो थारी मावा, अब इसी को के बाप को सिर खावा। नमस्कार साथियों, आज बठनेर लाइव की टीम पहुंची है रावतसर, जहां पे हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जो राजस्थान में शायद किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है कवि, हास्य कवि, साहित्यकार श्री रूप सिंह जी। आज हम रूबरू होंगे उन तमाम सवालात लेकर रूप सिंह जी से जो दर्शक और नौर की जनता इनके बारे में जानना चाहती है। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं बठनेर चैनल पे रूप सिंह जी का। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार जी सुमन जी, आज आप पधारिया मेरे घर और नौर संचाल के आया, और सबसे मोटी बात राम कुमार जी ओझा जी जकाने में पढ़ पढ़ करके देख देख करके मिल मिल करके साहित्य की कह कह गए सीखी है, बांगा सुपुत्र आज थे मेरे घर आया, मैं घणे माना आप स्वागत करूं। गुरु जी मैं जब नौर शौचालय आज बहुत सी बातें मेरे जहन में ही, गुरु जी से आ पूछांगा, गुरु जी से बा पूछांगा, पर गुरु जी को व्यक्तित्व ऐसो है कि गुरु जी का शामी अंता ही जिया टाबर ढिलो जे बिया मैं ढिलो गयो अंता ही, क्यों वो व्यक्तित्व ऐसो है। मैं आशू बहुत सा प्रोग्राम में मिलूं, मैं आने मेरो आदर्श मानू का गुरु जी मेरा आदर्श है। मैं पत्रकारिता भी आगे मार्गदर्शन में थोड़ी थोड़ी बठनेर से शुरू करियो 1998 में, तो मैं गुरु जी को मार्गदर्शन लगभग मैं लेतो रहो। आगे सिस्टम में मेरा अखबार ने आगे बढ़ायो। आज थे सब लोग जानो के बठनेर आज हनुमानगढ़ जिले में कोनी बल्कि राजस्थान में कहीं परिचय हो मोहताज कोनी। तो गुरु जी सारों पहलो सवाल दर्शक थारू वो जानना चाहे कहते राज्य सरकार की सेवा करी, थारा पढ़ाईडा किता, इंजीनियर भी बनया है, फौज में भी गया है, सरकारी कर्मचारी भी लग गया है, थे 2014 में रिटायरमेंट हो गया। तो थाने आज भी बे थारा जी का शिष्य है, बे थाने आज भी मिले और बिता ही डरेगा जीता पहले डरता। डर तो जी मैं कदे रखियो ही को नहीं आपकी तरफ से हूँ, मेरा प्रेम भाव से क्योंकि मैं स्काउट मास्टर हो, तो स्काउट के बच्चा मेरे सागे जम्बूरिया में और कैंपा में इन्हें विन्ने जाया करता, तो एक प्रेम भाव जो जुड़ाव होया करे ना गुरु शिष्य को वो रहो। तो और भी मैं बह को नहीं हो। आ बात थारी सही है कि हमारे करने पढ़ करके आईएएस अधिकारी भी लाग गया, सेना में कई बड़ा अधिकारी पद पर गए रहे हैं, एसडीएम कई छोरा लाग गया, डीएसपी कई लाग गया। तो वह जद भी अठे आवे तो वह जरूर घरे भी आके जावे, मिल करके जावे, बाहर तुम्हारा आवे, फोन से और दूर है बैठे है तो राम रमी कर लें। राजू पंजाबी एक हरियाणा में बहुत ही बड़ो सिंगर है, और बिने मारे ही मार्गदर्शन मिलियो।
प्रेरणा मिली और वो आज बठे पुग बहुत बड़ो है वो सिंगर, कई कई लाख रुपया एक एक प्रोग्राम का वो लेवे। तो वो भी जब भी अवसर आवे तो घर में अठे मेरी ई कुटिया में आकर के जरूर मिल करके जावे। तो बांगो प्रेम पुराने छोरा को, ठीक है, मैं आ बदलाव जरूर महसूस करूँ। आजकल का जगह शिष्य है ना, वह जरूर आपका मतलब तक रमे है, और गुरु शिष्य जैसी बंगी बात नहीं है। वह तो एक कोचिंग के हिसाब किताब में पढ़ करके पदम पर पूग गया तो बाद में गुरुजी ने बोल दिया मैं बंगा और गुरुजी और बेली बन जाए। पर मारे टाइम जगह शिष्य होता भी मैं भी जमाने में लगे जब जो सतयुग होया कर तो गाँव में बिजली पानी की दिक्कत होया करती तो एडजस्टमेंट बटी रखता। ऐसा सबसे बड़ी बात, मैं जगह गांव में भी नौकरी करी, भी गांव में रहे हो, मैं आनो जानो नहीं कदे कटे करियो। मैं 42 साल नौकरी कर ली, मैं 18 साल को ही लाग गयो। मैं आनो जानो नहीं करियो, जके गांव में नौकरी करी भी गांव में रहे तो भी गांव के साथ भी मेरो बड़ो जुड़ाव रहे। तो वह लोग अब भी अगर नजदीक का मैं 5-6 गांव में नजदीक में नौकरी करी है, तो वह लोग जब भी शहर में सामान खरीदना आवे तो अपने घरे जरूर आगे जावे। तो वो जुड़ाव जो को है ना जी, वो अजय तक भी है और दिनों दिन बढ़े ही बगे, कम को नहीं हो। गुरुजी 42 साल थे राजकीय सेवा में रहा, बड़ा थारा खटा मीठा अनुभव आ, तो कोई इसी कोई बात, कोई थारे अध्यापन के दौरान कोई रोचक कोई बात अगर थारे जीवन में आई होवे तो थे बात दर्शकों ने बताओ। बिल्कुल जी, क्योंकि जब थे के ने भी जुड़ाव, तो वो जुड़ाव मेरो टाबरा सा की तो बढ़िया हो। तो मान लो भाई कई टाबर मेरे कने आके आपकी व्यक्तिगत समस्या बताता, गुरु जी घर का ब्याह करें, तो मैं विशेष रूप से मांगे घरे गांव को टाबर है ठहराव सर में आके अगर पढ़ तो है, तो मैं घरे जाके भी बाप ने बाल विवाह की और की बात बताऊं तो भाई ये चीज तो समस्या आ जाएगी। तो यहाँ करके बहुत सारा टाबर जगह है ना, वह बाद में नौकरी लागने के बाद फिर वांगो ब्याह हो, तो वह अजय भी कहें गुरु जी थे मैंने बचा दिया, वरना घर का ब्याह देता तो मेरी नौकरी नाकरी किसी में पढ़ाई को नहीं कर सकता, घर में खेती बाड़ी में लग गया होता। आज मैं उनसे पता पर ई खतरा कि थे हमारे घर का ने थोड़ी समझाइश कर दी। ये प्रकार का गाने नौकरी में तो रोचक किस्सा होते ही रहे। और बाकी मैं थाने खास खास बात बताई है कि भी टाबर ई तरह सु मारी राय लेता और भी राय सु आगे चलिया। गुरुजी आज राजस्थान में थारो एक हास्य कवि में पंक्ति में नाम जरूर आवे, रूप सिंह जी राजपुरी, कोई परिचय का मोहताज को नहीं। तो गुरुजी थी साहित्य की शुरुआत कदू करी, थारी पहली रचना गोखी अर्स होयो? अभी कोई गॉड गिफ्ट बोले ना, जो कि ईश्वर प्रदत्त नेमत है, एक प्रकार की देन दे दी भगवान ने। मेरे घर में कोई भी सो कोनी हो भी साहित्यकार परिवार से में मारो है कि मेरी रिश्तेदारी में भी कोई साहित्यकार को नहीं। लेकिन मैं जब भी 5वीं 6वीं में पढ़ तो भी टाइम भी संचालन खातर मने स्टेज संचालन खातर मंच संचालन खातर गुरु जी कहते अरे तू बोल भाई तू बोल। तो मैं मेरी कोई बटे थोड़ी बहुत रचनावां जोड़ के अपने आप की पंजाबी में भी जमाने में तो, और मैं बटे सुना दें तो वो स्वरचित मान के गुरुजी बड़ा प्रोत्साहित करता है, तू बड़ा बनेगा, तू इसमें इस तरह से लिखता रहता। मैं डायरिया डूरिया में भी टाइम की चीजें लिखता रहता। फिर मेरी जब बदली इन होगी, ओढ़का गांव है पड़ोस में, तो भी गांव में सारो गांव बागड़ी बोलने वालों है। मैं एक पंजाबी भाषी आदमी हो तो मेरी भाषा और बटे कई बार मजाक बन जाता, तो भी मैं बांगी भाषा कौन जानता, तो मेरी भाषा कौन जानता। तो फिर मैं देखे भाई आप जब अठी रहना है, बदली तो होगा कौन। आजकल तो राजनीतिक मसले हैं तो लोग पहुंच वाले या पैसे दे के करवाते हैं, लेकिन भी जमाने में कौन ही जी बदली अथवा होती कौन। तो मैं क्या जब रहना है तो फिर आप आगे भाषा सीखा, तो मैं सह प्रयास कोशिश करके फिर मैं राजस्थानी सीखी। और फिर राजस्थानी की इसी कृपा रही कि अब तो यहाँ मानी जाए गूगल पर अगर कोई सर्च करे और प्रश्न करे रूप सिंह राजपुरी का नाम आ जाए, भी वो सरदार जो राजस्थानी भाषा कर रहा है, तो वो मेरा नाम गूगल भी दे दे। और अब तो बहुत सारा कोई मसला कोई सवाल अगर राजस्थानी के कोई शब्दार्थ उलझ जाएंगे शब्दार्थ, तो वो मेरे कने आवे, मेरे कने फोन करके मांगा लोग पूछे जगह जगह की मातृभाषा बागड़ी है राजस्थानी है, वह लोग भी मेरे कने पूछे गुरु जी इन शब्द को क्या अर्थ हुआ है। तो वो फिर मेरे तो मुंह जवानी याद है सारी चीजें, मैं मानू कि मेरे राजस्थानी अब रग रग में समा गई। कितनी बड़ी बात है, पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाबी भाषी कल्चर उठ गाण आरो आदमी
आज राजस्थानी शब्दावली के लिए लोग गुरुजी खनावे के गुरुजी फलाने शब्द को शाब्दिक अर्थ क्यों है गो, तो थे अंदाज लगा सको कि गुरुजी कितनी मेहनत करी है भाषा के ऊपर। और गुरुजी थे राजस्थानी मान्यता, राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने खातिर जयपुर भी बहुत बार गया हो, थे संघर्ष समितियों भी जुड़ेड़ा हो, तो थाने लगे कि इन्हें मान्यता मिल जाएगी? मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन सबर का प्याला अभी भरा नहीं है। रानी साहब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी रावसर की राजमाता हुए, और वह 98 साल की उम्र में चल गया जयपुर रहता, तो मेल पांच मिल न जानता। तो 18 में भी गढ़ मंगवाजे भी पढ़िया बैठे आमता, तो साहित्यकार लोग तो जरूर ही मिलता। और वह आ कहती रहे भाई मेरे तो एक 30 लेके जाऊंगी मैं, तो मेरी आंखें से मैं मान्यता नहीं देख सकी, लेकिन थे लोग जरूर देखोगा और संघर्ष ना छोड़ियो। तो मैं राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने की पूरी पूरी कोशिश में लग रहे हैं। जंतर मंत्र पर धरनो दियो जी, राजस्थान के सब जिला से आकर के लोग भी धरने में मैं गयो, तो बटे भी पगड़ीधारी में एक, बाकी सारा राजस्थान का लोग दूसरा। चाहे पगड़ी राजस्थानी मानी नहीं थी, पर लेकिन पंजाबी पगड़ी मेरी एक लेगी, और बठेगा जो पत्रकार है और भाई मैंने कहा कि आपका इससे क्या संबंध है? तो मैं माने फिर परिचय दें तो कि भाई मैं राजस्थानी को हूँ और मैं राजस्थान को हूँ, और मानता मैं ये चाहूं कि हमारा टाबर आगे ने पढ़ के नौकरियां लगेगा राजस्थान का। अब मान्यता नहीं है, 8वीं संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, तो बाढ़ खुली पड़ी है। बाहर का पंजाब का, हरियाणा का, दूसरे राज्यों का लोग आकर के नौकरियां अठे बह ले जाए, क्योंकि बंगी अंग्रेजी और अच्छी है, मंगा मेरिट ऊंची हो, तो वह अपने टाबरा ने पीछे छोड़ दें, वह नौकरियां राजस्थान की बह ले जाए। जब मान्यता मिल जाएगी 10वीं की मार्कशीट में एक राजस्थानी भी अनिवार्य विषय हो जाएगा। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दो अनिवार्य विषय, बाकी आपकी इच्छुक है, तो बिया पहल पोत राजस्थानी हो सी जगह कने राजस्थानी है 10वीं में, वही नौकरी लागेगी। यहाँ पंजाब में नौकरी लागनी है, गुजरात में नौकरी लागनी, तो बाकी मार्कशीट में अगर 10वीं की मार्कशीट में गुजराती नहीं है तो वह नौकरी नहीं ला सकते। पंजाब में नौकरी लागनी है, पंजाब में अनिवार्य विषय 10वीं में पंजाबी होना चाहिए। आपने अठे की छोरियां भी ने जब बेच जाए, अगर 5 वाला आदमी बेचा में नौकरी दिलानी है तो समस्या अड़ जाए, तो वह फिर एडिशनल वगैरह पढ़ा पढ़ू के जियांतियां भी वह भी ने 10वीं में मार्कशीट में एडिशनल सब्जेक्ट दिला करके पंजाबी नौकरी यहाँ ले। अपने बच्चा ने नौकरियां तो मिलेंगी ये राजस्थानी ने मान्यता मिलेगी। फिर हर एक प्राइमरी स्कूल में मास्टर लगेगा राजस्थानी का, हर एक मिडिल में, सीनियर में, सेकेंडरी में मास्टरों की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिर अध्यापकों की। तो राजस्थानी का फिर अमल है जो फूलेगा फैलेगा, और आप परिवार है जो जिसकी खातिर में संघर्ष करने लग रहे हैं। मैंने जिला उपाध्यक्ष बना रखे संघर्ष समिति को, तो जठे जठे भी राजस्थानी का कार्यक्रम हुआ है, मैं रिटायर भी हो गया तो भी मैं जाऊँ। अब पीछे जना अंजस नाम से हूँ राजस्थानी को बहुत बड़ो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो जोधपुर, वहां मैंने अपने आप ही बुलाए हो, मैं कोई कोशिश करके नहीं बैठे गए हो भी, मैं मैंने कहे हो है वहां आप कोई नहीं हो, तो मेरे को 3 महीना पहला आ गया की तैयारी करो और आपने जोधपुर आना है। तो मैं बैठे जाके 3 दिन हो और बैठे कवि सम्मेलन में मैंने रखो हो, राजस्थानी कविता में बोल के आयो। तो यहाँ करके राजस्थानी तो हमारे बिल्कुल जी सपना में बसीड़ी है, और मान्यता जरूर मैं लेके रहूंगा। मान्यता जरूर लेकर रहेगा, गुरुजी को कहना है। गुरुजी साहित्य के क्षेत्र के अंदर थे बहुत नाम कमायो, शायद इलाके की सी कोई जगह कोनी, राजस्थान की सी कोई जगह कोनी जठे थे थारो कविता पाठ न करियो है। तो गुरुजी मैं कविता पाठ के दौरान थाने राजस्थानी भाषा जिया थे कविता गाओ, तो बड़े लगभग लोग ईसा भी क्षेत्र में थे जाग आए, और जो राजस्थानी लोग समझे तो पढ़े थारे कोई दिक्कत आई कि आज तक मंच पर को नहीं आई। मने बुलावा ही वह लोग हैं जो राजस्थानी समझे। राजस्थानी तो सारे देश में फैलने, बाहर विदेशा में भी राजस्थानी रहे। आपने मैं तो हैरान रह जूं जब कलकत्ता जावा या बेंगलोर जावा, बटे को सारो व्यापार ही राजस्थानियों के हाथ में है। पूरा बिजनेस को जो को सिस्टम है वो राजस्थानियों के हाथ में है। तो वह लोग अपने कल्चर से दूर नहीं रहना चाहे, वह होली दिवाली कवि सम्मेलन करें या कोई और प्रकार की टीम अठू बुलावे, गायक बुलाने, खिलाड़ियों ने बुला के टूर्नामेंट करवावे राजस्थान का, तो ज्यादातर कवि सम्मेलन में जरूर करवावे। महानगरा में जठे भी, चाहे मद्रास है, चाहे कलकत्ता है, भुवनेश्वर है, उड़ीसा में है,
नागालैंड तक मैं गेड़ हूँ। तो बठे भी राजस्थानी जगह बैठे हैं, मगर मारवाड़ी समाज का आपका संगठन जरूर बनावे, संगठन बना के रहे बे। तो वह फिर कहें कि यार बी सरदार जी ने बुलाओ जगह अपनी भाषा में बात करें, तो वह बुलावे। कोई मेरी अड़चन को नहीं आवे। ठीक है, स्थानीय शब्दां का फर्क हो जाए, जका बठी जम्या है राजस्थानी, लेकिन टाबर बठी जम्या बा यहाँ कह के हाँ हमारे बताया करते थे वो सरदार सर के पास कोई गांव है, हमने कभी देखा तो है नहीं। बाकी हवेलियां गांव में ही पड़ी रहेगी। वह दादा परदादा गया, बाद में वह तो पूरा हो गया, औलाद अभी ने आने ही नहीं चाहे, वह यहाँ देखे भी बठे माने कोई पिछाड़ेगा कि ना पिछाड़ेगा, तो वह छोड़ करके चले गया, बठी गई हो गया। दे लोग जरूर बुलावे, बन है पता है कि मैं राजस्थानी हाँ, जड़ मारी राजस्थान में है, तो वह राजस्थान के कवियां ने बुलावे, मने भी बुलावे, मैं जाऊं, बड़ा मान सम्मान करें। और खास तौर से मैंने तो वह लोग कहते हैं कि जी होटल में थाने कौन मैं हमारे घरे रखांगा, तो वह मैंने घरे लेके जावे, घरे पूरे परिवार के सागे रवा, मैंने मैं शब्द कोई नया आ जाए कोई, और कई बार अड़ जाए बात भी, तो वह फिर मेरे को पूछे तो मैं बारे बताऊं, राजस्थानी में ही बात करा, तो वहां कभी यहाँ महसूस को नहीं हुआ भी ए सरदार जी हैं कि पंजाब का होएगा कि किया, बल्कि बहुत सारी शैली बोलने का तरीका, नया नया शब्द वह लिखे हैं, फिर डायरी में नोट करेंगे, अच्छा अच्छा ये चीज है। हड्डा रोड़ी कोई चीज हो है कि कलकत्ते का लोग हड्डा रोड़ी शब्द आ जाए, कहते हड्डा रोड़ी क्यों है, हड्डा रोड़ी तो पशु ही नहीं रखे, तो हड्डा रोड़ी के जानेगा, वह बाइंटा कौन जाने बाइंटा तो वह फिर मैंने पूरा प्रैक्टिकली समझाना पड़े, ए हुए बाइंटा, हाँ यहाँ चल यहाँ हो जाएगा, हाँ ये होता तो है, ये तकलीफ होती तो है, तो अच्छा इनको नाम बाइंटा है, तो फिर वह हिंदी समझ गए, फिर बड़ा राजी हुए, बड़े भाई गिफ्टा गुफ्टा देवे हैं, और बड़ा मान सम्मान करके हवाई अड्डे तक खुद पूरा परिवार चढ़ाना वैसा। गुरु जी थे 42 साल राज्य की सेवा करी, बच्चा की सेवा करी, अभिभावकों की सेवा करी, मैंने सही रास्तों दिखायो, वे जीवन थे कितना संतुष्ट हो? देखो जी, आदमी ने संतुष्ट हमेशा रहना चाहिए, असंतुष्ट शब्द जीवन की डायरी से मिटा देना चाहिए। संतुष्ट हूं क्योंकि वह टाबर पढ़ करके कामयाब हो गया। वैसे तो क्यों है कि गुरुजियां ने तो अनुभव अलग अलग मिला भी, हजारों टाबर पढ़ करके गेड़ा हुए बामू कोई ना कोई लाइन सुन उतरेड़ो हुए मैंने कई बारी मैं एक जेल में गयो अपने नजदीक थारी नॉर्वे जेल में गयो, मैं बठे कोई कार्यक्रम रखड़ो, तो बठे मारे पुराना वो एक दो पढ़ाएड़ा बठे बैठा, मैं तू अरे तू किया रेट है कि जी मेरे काको बड़ो तंग करो जी, खेत में पानी बारी पर रगड़ दियो जी, तो मतलब यहाँ भी हो जाए, अभी मैं गुरु जी को तो कोई कसूर को नहीं हुए। तो बाकी ज्यादा संख्या वह है जगह समाज के हित में काम करने लग रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़े रहे, समाज के हित में चलन लग रहे हैं, बढ़िया सेवा में लग रहे हैं, ऊंचे पदम पर हैं, वह लोग ज्यादा संख्या है। आ तो न्यून संख्या हो सी जकी कोई नकारात्मकता अपना ली जका, बाकी मैं बड़ा संतुष्ट हाँ, बहुत बढ़िया रहन, तो मैं तो संगठन सागे शिक्षक संघ के सागे जुड़े रहा हूं था, जनता हड़ताल हड़तूलन में भाग लेता, और मैं आज भी सुमन जी स्कूल छोड़िया को नहीं, मैं अब भी एसडीएमसी मैं 4-5 स्कूलों में ठहरावत सर के 4-5 स्कूलों में एसडीएमसी में सदस्य हूँ। तो वह लोग मीटिंग करते ही रहे, सुझाव लेता रहे हमारे को भी, मैं आगे के करा जी, मैं आ काम करना है, आ काम करना है, फिर सहयोग दो, जन सहयोग करवाओ जी, संस्था में सु मिलो जी, तो बिना सक्रियता बनी रहे, स्कूलों से जुड़ाव रहे। भाई कई बार कह देंगे लो जी क्लास ले लो, तो मैं फिर इतने सालों के बाद क्लास, भाई बच्चा भी बड़ा राजी हुआ है कि जी पुराना अनुभवशील आदमी आया है, तजर्बा है, हमारे कन तो तजर्बा है भी। मैं पहला भी कहता, मैं आज भी कहूँ मन्ने जे थे फिजिक्स की क्लास में भेज दो, मैं तो पढ़े नहीं फिजिक्स नहीं पढ़े, मैंने मैथ को नहीं आवा, मैं अंग्रेजी भी ज्यादा कौन जानता, मैं तो हिंदी को आदमी हूँ, राजस्थानी पढ़ा सकूँ, हिंदी पढ़ा सकूँ, पॉलिटिकल साइंस बहुत पढ़ाई है मैं, तो अगर मैंने थे इंग्लिश में के घंटे में 12वीं में भेज दियो नहीं, तो मैं निराश नहीं करतो, मैं टाबरा ने राजी करके ही तो फिजिक्स में भेज दियो थे मैंने, ना होने के बावजूद भी टाबरा ने राजी कर देता, पोल आपकी दिखामता ही कोनी माने, बस वो अनुभव ही हुए। गुरुजी साहित्य में थे पिछले 40 सालों लगातार मेहनत करना रहे हो, आज राजस्थान में एक बहुत बढ़िया मुकाम थे बनाए हुए है, लोग बाग थारे नाम परिचित है। अब तो कुछ करने के बाद थारी कोई
अभी थे कहो कि आदमी ने असंतुष्ट तो काट ही देना चाहिए। मैं आखूं अभी कोई थारी अपेक्षा भी है क्या गुरु जी साहित्य के क्षेत्र में? नहीं, मेरी कोई साहित्य के क्षेत्र में मेरी कोई ऐसी कोई प्यास नहीं रहेगी जो मैं कोई बुझा नहीं पायो। वैसे तो आदमी ने वही बात आ जाएगी, संतुष्ट होकर भी नहीं बैठना चाहिए, एक प्यास बनाई रखनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत कुछ ले ली, मैं 20 किताबा मेरी छप के आ गई, क्योंकि मुँह आधी से ज्यादा राजस्थानी में है मेरा। आए दिन धारे वर्गा इंटरव्यू करनी, पत्रकार भाई आवे मेरे घरे आवे और मेरे गीत रिकॉर्ड हो गए, मेरे भजन लिखे। अभी थोड़े दिनों बाद एक भजन आसी बालाजी को, तो मैं हिंदी में राजस्थानी में लिखूं, जैसे लोग मान सम्मान करें, जैसे लोग पगा लागे। मैं मेरे घर से स्कूल जानता नहीं, तो मैं अक्सर गिना करता हूँ कि 60-70 आदमी मेरी से भी बड़ी उम्र का भी टाबर भी मेरे को पढ़ के गेड़ा जगह दुकाना करने लग गए और पगा लगता। और कदे थानेदार जी के सागे जावा तो फिर भी नमस्ते को नहीं बुलाता, ना माने ना माने। आई चीजा में उपलब्धियां माना भी माने तो सम्मान जो को मिले नहीं, वो भी पद की वजह से मिले। पद भी मैं नहीं मानू भी अध्यापक, सारे अध्यापकों ने वो सम्मान नहीं मिले जो मानने मिले। वो कारण है कि मैं साहित्यकार भी हाँ, मैं संचालन करते रहा हूँ मन चाहो, 20 बड़ा लोग मेरे से प्रेरित तो होकर के आगे आज वह भी नामवर हो गया। और साहित्य में लिखने की वजह से वो आज जगह वीडियो वाडियो वगैरह आने लग गया, अन्य देख देख करके जगह लोग मिला नहीं है वह भी जानने लग गया। हरियाणा में बिन बगड़ में तो वह भी जाने, वह नाम से जाने, जब वह नीचे कमेंटा लिखे अन्य देखियो जरूर है वीडियो में, परिचय नहीं है, कठे गए हैं, अंग नाम के है, तो भी टाइम बड़ा मन संतुष्ट हुए। गुरु जी, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में युवा भटक गया, बड़ो जबरदस्त नशो है, चिट्टो, अफीम, गांजो, सुल्फो, हुक्को। मैं अभी राउतसर में अंदर बढ़ियो तो थारो ही कोई आदमी मैंने मिलियो गुरु जी, तो बैठ गया, मैं चा पिया, तो बात चाल पड़ी कि आज भाई साहब पत्रकार जी किने, मैं आज तो गुरु जी ने, तो वो आदमी गुरु जी एक नयो रहस्य उद्घाटन करियो कि थे हनुमानगढ़ शू ले गए और पल्लू तक मार्च के बाद नशे के खिलाफ एक पद यात्रा करनी को एक थारो विचार है, इसी बात सुनने में आई है। तो वह पद यात्रा के दौरान बेंगी पद यात्रा की मार्च के बाद के रूपरेखा रहेगी गुरु जी पल्लू ताई? पद यात्रा को मतलब आया जागरूकता फैलानी। वैसे एक चीज सर्वे में कर लियो, हाईवे के नजदीक जगह गांव हो सी शहर है, होटल हाईवे पर खुल गया, ए चीजा होगी आम होगी। अब पंजाब से आए हुए नसो, और मैं तो चिट्टा चुट्टा जानता ही कौन, मैं तो आज तक नहीं देखा चिट्टा के हुआ है, स्मैक के हुआ है, हीरोइन को आप दर्शन ही नहीं करे। सुना कि जीवन बर्बाद हुआ आंसू, देखो 3 दिन 4 दिन टाबर खा पी लेगो, वो पी जे के खाई जा, पर तो वो भी मेरे को नहीं बिन जकर यूज कर लेगो, वो फिर बच्चू बन जागो, सारी उम्र भी करूं आ नशो छूटे को नहीं। पहला में तो अफीम ने, अमल ने, पोस्त ने, शराब ने, इन चीज ने नशा मानता। और अंग बारे में तो मैं 30 साल पहले से हमारी एक रंगलाल जी बिश्नोई अध्यापक है, हमारे साथी अध्यापक हमारे स्कूल में सगे हमारे, वहाँ एक संस्था बनाई, वह हमेशा नशे के खिलाफ भी बात करता रहता। वहाँ एक स्नेह सेवा समिति नाम से, स्नेह सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्था है, वो बनाई। तो मैं नाटक करना, प्रचार करने जाना, 10 आदमी गए, कॉलेजा में गए और गए बताना, अस्पताल में या जठे कोई नशा मुक्ति केंद्र लाग रहे है या नशा छुड़ाने वाला आजकल कई जगह शहर में खुलने लग गया ना, पुनर्स्थापन केंद्र नशे के खिलाफ, तो वहां करने जा करके बने समझावा सारी ऊंच नीच जीवन की। अरे जवान हो, कई तो बटे 13 साल 14 साल के, 13 साल 14 साल के बच्चे भी आवे, बटे 80-80 साल के बुढ़े भी हैं जो गिरफ्त में आ गया नशे की। और बंग वो वास्तव में दयनीय स्थिति वाली बात है। बन देख करके तरस आवे कि यारो अंग कसूर नहीं है, कोई अंग कसूर नहीं है, बेचनिया वो है अने मिले की है, तो वो नशे के तो वास्तव में अब रावसर में भी दयनीय स्थिति होगी, रावसर में भी लोग आगे, तो मैं तो प्रयास ही करांगा भी लोगों ने समझावा। और वो काम मैं करता भी रहा, पहले गाँव में जाके करता, जब लोग कहते ना जी हमारे गांव में तो कोई नहीं बीड़ी सिगरेट पी ले, हुक्का पीड़िया पी है, हमारे तो कोई ज्यादा समस्या नहीं। और अब बाई गाँव में कोई गोलियां गाड़ियां कोई नशीली
आमती तो वह कोई दर्द दुर्द निवारण खातर आमती बिजाड़ दर्द करे तो आ गोली ले ले सही रहे सी, पर बाने अब नशे के रूप में बरतन लग गया। मैं तो बड़ो हैरान रहूं कि लोग कहें कि भाई आयोडीन जी है, आयोडेक्स आवे दर्द की, बिना डबल रोटी के लगा के चौपड़ के भी खा के ऊपर चाह पी लो, बस जी नशा हो जाए, सस्तो काम हो गया। मैं तो हठे तक सुने कि भाई जुराब जका पहरे है ना, जुराब 10 दिन 15 दिन जुराब पहरे रखो, उतारो ही ना, गंद मन बिंग लागे को, और फिर बिने धो के जो वो पानी हो सी ना, वो पानी पी लें, बी में भी नशा हो जाए, मैल में नशा हो जाए। तो ई प्रकार का समैकिया शब्द एक नया बन गया, समैकिया। हाँ, स्मैक आंती आज की कुरेक्स, स्मैक तो चल नशा है, कुरेक्स जी की आंती खांसी की दवाई कुरेक्स मेडिकल स्टोर पर मिले, हाँ मिले भी है वो नशेड़ा नहीं तो मिले ही है, कठून लियामता होना। तो मतलब वो पीनी है, एक वर्ग हो गया यारो, वो 20 30 50 रुपए में आवे, अब तो महंगी हो गई होनी है। और वो सारी की सारी शीशी जो कि एक चम्मच पी करके सारी रात खांसी नहीं आती थी, वो सारी की सारी शीशी पी के ऊपर चागो कप पी ले, और यहाँ लगे बाने बह कहें कि मैं तो धरती से 2 फुट ऊपर ही उड़न लग रहा, वो वर्ग ने बन गयो। वहां खातर शब्दों के फिर यार कोई ना कोई क्रैक्स ही हो बोल चोरी करके ले गयो, रात ने चोरियां चारियां भी बिछाई कारने, आज की लूटा खोसी करें, अब मोबाइल खोस लें, एकली देख के लुगाई पर्स खोस के ले गया, कोई काना मुंह को टूम पट के ले गया, मोटरसाइकिल खोस लिया, चोरी कर लिया, गाड़ी को ऐसा अंग सारा के पीछे नशो है। तो मैं तो पुलिस की सीएलजी में भी हूँ, सीएलजी कमेटी हुआ है पुलिस की, वो समझाइश करे है सीएलजी मेंबर, सामुदायिक समन्वय समूह, और भी मैं जिला लेवल पर भी रेड हूँ, अब नहीं हूँ, पहला जिले लेवल पर। तो भी मैं सामाजिक जिम्मेवारियां निभाता, जिया लड़कियां फैशन से ही हो गयो, तलाक मांगे, सासरी नहीं जाना, माड़ी सी बात पर रूस के बैठ गई, अर्जी दे दी, मैंने कुट्टे जी मेरे को दहेज मांगे जी। तो पुलिस भी तो समझदार है, भी है तो फैशन से ही हो गयो, और केस दर्ज को नहीं करे, मैंने पहले समझाइश करावे, 5 बार आने समझा लियो, दोनों पक्ष बुलाया, तो भी समझाइश में मैं बैठ दो, बने आई कह तो कि भाई 7 जन्म को संबंध हुए, एक जन्म में यहाँ कर यार के बात है थारी, थारे बच्चा है, इंगा भविष्य देखो, ई प्रकार करके लोग अंगे आंसू आ जाता, मान जाता, लियाओ जी थानेदार जी 2 माला लियाओ, और आगे दूसरी माला गला के राजी खुशी भेजो। बात तक भी मैं बांसू फोन पर बात करते रहो, सब राजी खुशी जी, वो गलत फहमियां थी जी, निकल गई जी, निकल गई जी, वो काम भी हमने करे। और पुलिस वालों के सागे लड़के ट्रैफिक व्यवस्था में रिफ्लेक्टर लगाना, लोगों ने समझाइश करनी, आवे चिंदा जी हैं, वे हमारी मदद लेवे, चिंदा जी अनिल चिंदा जी हैं जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो वे मैंने बुलाया करें बैठे हनुमानगढ़, मैं जावा समझावा लोगों ने, तो ये 10 आदमी समझावा में मुझे अगर 2 भी मान गया तो आत्मा राजी होया कि भी अपना प्रयास है जो सार्थक रहे हो, आप कामयाबी यहाँ ही प्रकार से यही नशे वाले ने समझावा। तो नशा वास्तव में अगी ने भयंकर स्थिति पैदा करने वालों है, अगर जे कोई सामाजिक रूप से प्रतिबंध नहीं लग गया। सबसे पहले तो बेचने वाला जगह मुनाफा कमाने खातर भी वो को गोली पत्ता 20 30 रुपए का है, वो जो 1000 रुपये में बिके है, 100 रुपये की एक गोली, कहेंगे 100 रुपये की एक गोली पसीने लेके जावे वो, तो चलो एक दिन तो निकलो, जब घरे मरे कुत्ते वाले तेरे पड़े रहे तो माँ या घर वाली बिने फिर कठू न कठू जाके देवे कि यो तो नहीं तो मर जाए कोई पीसा देवा, तो इया करके आगे फैलन लाग रहा नशो। और ई में तो हर नागरिक को फर्ज बने कि नशा रोकने खातिर जो भी प्रयास करे जाए, चाहे वो चिड़ी की चोंच भर प्रयास है, वो भी करो। गुरुजी, अध्यापन किया, साहित्य के क्षेत्र में काम किया आपने, पूरे जिले की प्रशासन किया आपने, हर क्षेत्र में जहां तक संभव हो सकता है, अभी आपने कहा चिड़ी की चोंच जितना ही किया, लेकिन आपने ये काम किया। गुरुजी, एक काम मांगे अलावा एक बार थे नोर आया, मेरे ध्यान है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रावसर नगर पालिका का चुनाव नजदीक आ बैठे, थारा याद आवे कि बिशन सिंह जी शेखावत साहब भी थारे सागा, 2 3 गणमान्य नागरिक भी थारे से शायद थे, एक मोर्चो बनायो नगर पालिका में, थर्ड फ्रंट। तो उस थर्ड फ्रंट को पे गुरुजी के होयो पे? देखो जी, राजनीति के तौर पर चुनाव लड़ करके बोर्ड बन जाता है, कदे भाजपा को बन गयो, कदे कांग्रेस को बन गयो, तो लोग बस दाप जे,
यार पार्टियां पूर्टियां वाले तो आपकी पार्टियां का नहीं सोचे, आपके घर का नहीं सोचे। आपा तो एक सामूहिक रूप से बिल्कुल निचले तबके के आदमी ने खड़ा करांगा और भी नहीं जितावांगा, आपको बोर्ड बनावांगा, बिंग नाम बनायो नागरिक मोर्चा। थर्ड फ्रंट मान लो, तीसरा मोर्चा मान लो, पर वो नाम नागरिक मोर्चा, वो कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो सब कोई। और वो प्रयोग अठे ही मीटिंग होया करती, नीलम जी के पति हरवीर सारंगी और की आज सोफा पर बैठ करके मैं अठे बात करता, वह मैं थिंक टैंकर के रूप में मैंने मानता कि आपके दिमाग का उपयोग करना है। माने बताओ करा के मैं पार्टी के लेवल पर नहीं चुनाव लड़ांगा, और किया करा तो फिर मैं माने आई क्यों भाई, बाकी लोग तो ऊपर से नीचे आते हैं, यानी पार्टियां वाले तो फार्म मंगा लिया, आपके पास कितनी आमदन है, आप कितने पैसे खर्च करते हो, कर सकते हो, अभी फार्म में लिखा हुआ है, हर करने कितना का आदमी है। और फिर वो फार्म अठे ही काटा छटी कर दी, कुछ 5 फार्म हनुमानगढ़ भेज दिए बटे की कमेटी, फिर भी वो और छांटती, 2 या 3 जयपुर भेज दिए। जयपुर वाला ने राव सर की वस्तु स्थिति के बारे में की भाई, वह फिर ये आंख बीच के एक पट्टी मार करना, इन्हें दे दो टिकट, तो इन्हें टिकटा मिलती। मैं क्या आप वो फार्मूला नहीं अपनाना, आप चलना वार्ड में जनता के बीच में दरी बिछाओ, चौक में दरी बिछाओ, हर एक वार्ड में एक रात में 2-2 वार्ड में करता हूँ, क्योंकि कर्मचारी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, दुकानदार लोग हैं। मैं फिर रात ने बिला हो कि 9 बजे बिला हो कि हाँ मैं अपने थोड़ी देर बैठे स्पीकर बजावांगा, लोग इकट्ठा हो जाएगा, आवेगा, फिर अगला का नहीं पूछो कि भी किने खड़ा करना। तो साहब जी मैं बिल्कुल घरेलू औरतां, गृहणियां, स्टूडेंट, हलवाई, घड़ीसाज, मंदिर के पुजारी जी, इसा लोगों ने टिकटा दी आपके बोर्ड की, और बोर्ड बना दिया, और बड़ा कामयाब बोर्ड गया, बड़ा कामयाब, सबसे ज्यादा काम उस नागरिक मोर्चा के टाइम में ही हुआ। तो अभी आपने सुना, ये राजनीति में भी उतने ही सक्रिय है, इन्होंने नागरिक मोर्चा नाम से बोर्ड बनाकर रावसर नगर पालिका का बोर्ड बना दिया। कहने को मतलब ये वही भावार्थ है कि गुरुजी एक ऑलराउंडर की भूमिका में काम करे। गुरुजी लास्ट में एक बड़ी चर्चित बात है थारी कुलड़ियो थे, शायद जट जाओ बड़ा लोग थारू सुनने की उम्मीद रखे। तो आ रचना मैं आ मानू गुरुजी का आ कालजे ही रचना है थारी, और बड़ी शानदार लहजे में भी चले, मतलब जठे 1 लाख आदमी गैदरिंग होवे बट्ठे भी गुरुजी आप बीती मार्क क्षमता हैगी, और जड़ा 5 आदमी होगा बट्ठे भी हैगी बीती मार्क क्षमता है। तो आज की थारी कालजे ही रचना है गुरुजी, एक बारे में मैंने 2 शब्द जरूर दर्शक सुनना चाहे। मेरे को आ कविता सुनना सारा चाहे, पर थे ई कविता की बैकग्राउंड पूछी है तो मैं बिल्कुल बताऊं, जब मैं नौकरी लागे भी जमाने में जी आपने अठे का बहुत कम अध्यापक हा, हाँ बिल्कुल हकीकत ये है, मतलब कवि की रचना है, तो भी जमाने में बाहर का यूपी का हरियाणा का गुरुजी अठे ज्यादा ज्यादा होता, अपने अपने एरिया बहुत कम आ। संगरिया में एक एसटीसी हुआ करती, 8वीं पढ़ की लागता, तो अठू किता कावे सरदार सहसूरा एसटीसी बीएड का ठीक नहीं होती, संगरिया में बीएड ही संगरिया में ही, और संगरिया के सारी मेरो गांव है मोरजन सिखान, ये खातर में लाग गया, जी बठेगा ना होता तो शायद ना लागता, कोई और पासे जाता। जब लग गया तो भी टाइम बह गुरुजी से बाहर गा जी, बह गुरुजी टाबरा को रोटी मंगवाता, और बड़ा निधड़क होके ना जी, शहरा में ही होती, शहरा में भी होती, गांव में तो होती होती, ब्लैक बोर्ड के कन्ने लिस्ट लग जाती, सरेआम लगी रहती कि फलानी तरीक ने फलाना लिया, फलाने ने फलाना, और हर एक क्लास में सारे गुरुजी मंगवाता, और फिर आधी छुट्टी में बैठ करके एकला करके वह मंगाता देनता, और 2-3 महीना बाद टाबर को नंबर आन तो भी दिन माँ बड़ा टाबर की माँ मतलब तर माल भेजती कि भी मेरे बच्चे ने गुरुजी मंगाया है, तो गुरुजी दिया इकट्ठे जावे, बढ़िया पढ़ावेगा, बढ़िया नंबर देगा, तो बस ई खातर वो यहाँ बनी। और वो फिर मैं व्यंग भी है बिंग में, और बिंग में विनोद ज्यादा है, हकीकत है हंसी भी है। तो गुरुजी मैं चाहूं दर्शका ने बे 4 लाइन थे, एक तो थाने बात तो 4 लाइन तो सुनानी है, बैगन अलावा जी की थारी बेस्ट टू बेस्ट जी की थाने लगे बे 4 लाइन गुरुजी सागे मैं जोड़ी। वो कविता वैसे तो मैं बंद कर दी, क्योंकि मेरा अध्यापक साथी है ना, मुझे बुरा मानने लग गया। मैं एक बार जयपुर दूरदर्शन पर सुना दी वो अठे
और जब मैं पाछो आयो बस अड्डे पर तो 50 मास्टर लफ्ट लेके खड़े आ मेरा बेली साथी के यार तने आई कविता लादी के बटे सुनान नहीं मैं तो मास्टर की बेइज्जती है आजकल कौन मास्टर मंगावे है मैं क्या आजकल की बात को नहीं आज जद की बात ही आ तो महज मनोरंजन की बात है सिर्फ मनोरंजन खातर है और वो मनोरंजन इसो बन गयो कुछ चिरस्थायी रहसी हाँ आगे ने टाबर जब शायद खाना रोटी राटी ना खाया करेंगे सिर्फ कैप्सूल खाया करेंगे थाली में आए बटाऊ ने कैप्सूल रख दो कि ले जी में सारी चीज है बीच जमाने में कविता तो आ भी चल लेगी लोग क्योंकि मांग बड़ी करेंगी और मैं थोड़ा सा इन्हें कम कर दियो पर फिर भी चलो आप बड़ी फरमाइश है तो मैं दो ही लेना आया क्योंकि मैं एकदम फलो है राजस्थानी को बड़ी यहाँ चल है जनी कोई जमींदार चरी कट है नहीं जवार बड़ है तो बिया राजस्थानी चल है मैं गुरुजी पढ़ाता गांव में रोटड़ी आंती गामू बींदन रोटड़ी लुखी पाखी गुरुजी कोर तोड़ चाखी जगह जगह सुन बड़े उड़ी माँ मेदा बारी किरकिर रेड़ी बड़ी बेसुरी हटिंग तो थारी मावा अब इसी को के बाप को सिर खावा यह वो तो कविता वैसे लंबी है पर है कि बीदन गुरुजी के सागे मजाक हो गयो टाबर भी कोई आगे शेर ने सवा शेर मिलो तो यहाँ करके ले आया दूसरी अब कोई मेरी आपकी और रचना थाने सुनाऊंगा देना क्योंकि रचना तो मेरे कने घणी है आप जिकी गुरुजी थाने बेस्ट लगा आशिया की नोर की जनता पूरा अपने एरिया का जगह दर्शक बटनेर लाइव देखा है वह माने का वास्तव में ये चार लाइन में जितो आनंद आयो है भी तो शायद आज तक दी आई वाह जी वाह पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी पढ़ा लिखा परिवार हो और वर्गवाद आ गया पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग दोनों नौकरी नाकरी करते थे और जिद बड़े आगे मैं बड़े आदमी वो क्या मैं लुगाइया मैं कम किया तो यहाँ करके बहस होगी पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी बड़ी सोनी पत्नी बोली इसो कोई विभाग बताओ जाके मैं लुगाई कोनी ये तो हर एक डिपार्टमेंट में काम करती हैं इसो कोई विभाग बताओ जाके मैं लुगाई कोनी राजनीति धर्म थानेदारी गुंडागर्दी में तो सब जगह बढ़ गई हाँ और तो और मैं तो चांद पर भी चढ़ गई हाँ मैं यहाँ क्या करूं एक चढ़ी थी बेचारी उतरी फिर वो उतरी को नहीं और तो और मैं तो चांद पर भी चढ़ गई हाँ पति की बात अड़गी झटबन कड़ी बोले दमकल विभाग में थे एक भी कोनी लाडी वास्तव में जोखिम का काम मानते हुए बहनों को अभी उस डिपार्टमेंट में उस जगह नहीं लेते ऑफिशियल लेते हैं पर लेकिन आग बुझाने के काम में औरतों को नहीं भेजते पति के बाद अड़गी पण झटबन काढ़ी बोलो दमकल विभाग में थे एक भी कोनी लाडी खिसियांती सी पत्नी बोली वो विभाग तो मैं जान के छोड़ियो है थे आ बात जानो कोनी मारो काम आग तो आग लगानो है बुझानो कोनी तो इस प्रकार से है इन चेकियां ही मान ले कोई बुरा माने कोई भी हमारे वर्ग की कर दी कि स्त्रियां की नहीं मैं स्त्रियों का बड़ा सम्मान करूंगी बड़ा ही सम्मान करूं पर वो तो एक कवि के नाते आपने कह दिया तो मैं कविता सुना दी स्त्रियों का सम्मान करूं मैं सब मानवता का सम्मान करूं और थे आया मने बड़ो अच्छो लाग्यो घरेलू बातें हुई और थे भी मेरे मन की बात पूछी जो कि मैं बतानी चाहो हो वो सारी बातें मने बड़ी अच्छी लगी बारंबार आपको धन्यवाद तो आज आपने सागे रूप सिंह जी जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि तो बड़ी शानदार मुलाकात रही गुरुजी से बड़े आत्मीयता से इनसे आज सारी वार्ता की और मैं गुरुजी के उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की प्रभु श्री राम शु कामना करूं कि जितने जिए गुरुजी बीते स्वस्थ जिए मारी बहुत बहुत शुभकामना गुरुजी थाने थे बारू जुड़िया एंगे लिए थारो आभार साथियों आप देखते रहे बटलेर लाइव नमस्कार।